नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाय शुभम में। और आज मैं आप लोग के लिए विज्ञान के टॉप 25 MCQ लेकर आया हूं, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ये वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 4 डिग्री सेल्सियस। जो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए जो तापमान है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा सी, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा ए, हीरे से कांच में, क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करती है वह है? तो इसका सही आंसर होगा डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करती है वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हम लोग देखते हैं 5 नंबर, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आयतन, क्योंकि आपको पता होगा कि सदिश राशि, तो सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा और परिमाप दोनों हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आयतन में दिशा दोनों उपस्थित नहीं होते हैं और ये तीनों में होते हैं, इसलिए ये तीनों है आपको अदिश राशि, ये अदिश राशि होगी, तीनों आपको सदिश राशि है। 6 नंबर देखेंगे, निम्न संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि कौन सा इसमें आपको है, जैसे इसका सही आंसर होगा बी, पायरोमीटर। पायरोमीटर से अत्यधिक जिसका उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाता है वो है पायरोमीटर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कच्चे फल को पकाने में जिस गैस का प्रयोग होता है वह है? इसका सही आंसर होगा बी, एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है आपको वो पादप हार्मोन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मूंगफली, क्योंकि प्रोटीन का अच्छा स्रोत मूंगफली है। अब हम लोग देखते हैं, विटामिन क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही आंसर होगा ए, कार्बनिक यौगिक। इसका सही आंसर होगा ए, कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, कार्बनिक यौगिक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। ये बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, स्टार्च का। लार आपको स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एस्प्रिन कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा पेड़ से। एस्प्रिन जो है आपको पेड़ से मिलता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सोडियम बेंजोइट। जो आपको खाद्य पदार्थ को परीक्षण में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? सोडियम बेंजोइट। अब हम लोग आते हैं 15 पे, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुचित किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, नाइट्रोजन वातावरण में। देखिए, जो आपको आलू के चिप्स होते हैं, जो आप चिप्स के पैकेट देखते होंगे मार्केट में, उसके अंदर नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा डी, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ जो है आपको आइसोप्रीन का बहुलक है। अब हम लोग आते हैं 17 पे,
नीला थोथा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओम मीटर मात्रक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रतिरोधकता का। जो ओम मीटर है आपको प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब हम लोग आते हैं 19 पे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में। देखिए आपको जो ध्वनि तरंगे वो निर्वात में नहीं चल सकती, मतलब कि जहाँ हवा की उपस्थिति ना हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, आवृत्ति। मतलब कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो राशि कौन सी है जो अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि जो नहीं बदलती। तो आपको पता चले आवृत्ति नहीं बदलती। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो इसका सही आंसर होगा 21 का आपको बी, मिट्टी में। ऑक्सीजन जो है मिट्टी में अनुपस्थित होती है। अब हम लोग आते हैं 22 पे। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, हीलियम। अब हम आते हैं 23 पे। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सल्फर। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? आपको इसका आंसर होगा सल्फर, बी। अब हम आते हैं 24 नंबर पे। निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एंजोला। जो आपको जैव उर्वरक का स्रोत है वो है एंजोला। अब हम आते हैं 25 पे। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा होती है आपको होती है 7.2%। अब हम लोग देखिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी होगी, अगर पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और सपोर्ट करते रहें। हम ऐसे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे MCQ लाएंगे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।